शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत की विरासत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग काशी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आज काशी का प्राचीन स्वरूप लौट रहा है। काशी को पहले सम्मान नहीं मिलता था। 2014 के पहले काशी में श्रद्धालु की संख्या कम थी और आज एवरेज 1.25 लाख से ही 1.5 लाख संख्या प्रतिदिन बाबा के दर्शन कर रही है। हमारी सरकार में काशी को वैश्विक पहचान मिली है। ही प्रतिनिधि के रूप में देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व ये हम सब का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। प्रारंभ से ही उन्होंने इसके बारे में कहा है कि काशी की पुरातन काया को संरक्षित करते हुए उसे नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी की योजनाएं तैयार हुई। 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं काशी के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लोकार्पित हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं प्रगति पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये परियोजनाएं जो भी हैं, समग्र विकास की वे परियोजनाएं हैं जो काशी की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहां के एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहां की कनेक्टिविटी के लिए, काशी में नए नए संस्थान खुल सकें और काशी के परंपरागत उद्यमियों के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक पहचान प्राप्त हो। इन सब को लेकर के आज काशी में उस प्रकार की व्यवस्थाएं युद्ध स्तर पर पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष के अंदर काशी को प्राप्त हुई हैं। काशी की गलियां, काशी के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी के अंदर एवरेज अगर 2014 के पहले आप देखें, या मैं कहता हूं कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले काशी के अंदर एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वह 5,000 से लेकर के मैक्सिमम 25,000 तक पहुंचती थी। आज उसी काशी में एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख है प्रतिदिन की। और पीक सीजन में यानी सावन के मास में, शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी किया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। यहां रोजगार के नए अवसर सुलभ हुए हैं, क्या गाइड के रूप में, क्या पुरोहित्य कर्म के रूप में, क्या व्यापार के रूप में फूल पत्ती और प्रसाद बेचने के साथ ही रेस्टोरेंट, होटल, नाविकों के रोजगार,
टैक्सी और अन्य सभी कार्यों के लिए भी ये समग्र विकास के वे सभी आयाम हैं। आज काशी की सभी सड़कें 4 लेन से जुड़ी हैं। काशी के अंदर अब यातायात घंटों जाम का नहीं, एक स्मूथ यातायात बना है। आज काशी के लिए ट्रेन की नई नई सुविधाएं। चंदौली में सीजेआई सूर्यकांत सीएम योगी ने इंटीग्रेटेड कोर्ट भवन का शिलान्यास किया और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये न्यायालय प्रदेश के नागरिकों को तेज और प्रभावी न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा है कि न्यायिक ढांचे को आधुनिक बनाने और न्यायिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। और साथ ही क्या कुछ कहा है, चलिए सुनते हैं। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे बार से जुड़े हुए सभी हमारे अधिवक्तागण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के इस सीमावर्ती जनपद में, चंदौली जनपद में आज भारत की न्यायपालिका से जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ न्यायमूर्तिगण, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के नेतृत्व में आज यहां पर पधारे हैं। मैं काशी विश्वनाथ की इस पावन धरा पर, बाबा कीनानाथ की इस पावन धरा पर उनका और सभी माननीय न्यायमूर्तियों का उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से और आप सभी बार से जुड़े हुए और चंदौली जनपद के साथ साथ इन सभी जनपदों के नागरिकों की ओर से, अधिवक्ताओं की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की खुशहाली, शांति और विकास की कामना की। पूजा के दौरान ही मंदिर परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला और मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रशासनिक और मंदिर प्रबंधन से जुड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने ही चंदौली में आयोजित एकीकृत न्यायालय परिसर के शिलान्यास समारोह को संबोधित किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नए न्यायालय परिसर से न्याय प्रक्रिया और अधिक सुलभ और तेज होगी। उन्होंने न्यायिक ढांचे को आधुनिक बनाने और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। शिलान्यास समारोह में स्थानीय प्रशासन और न्यायिक अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना जिले में न्यायिक सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता को बढ़ाने में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शामिल होने के लिए आज पधारे हैं। आपके साथ बाकी जिन स्थानों पर भी आज इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का फाउंडेशन स्टोन हुआ है, वहां की बार एसोसिएशंस महोबा, अमेठी, औरैया, हाथरस, चंदौली और शामली, सभी के बार एसोसिएशन के प्रधान, बाकी अधिकारीगण व एडवोकेट साथियों, चंदौली जनपद के भाइयों और बहनों, मीडिया से आए साथियों, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का कि मुझे इस अवसर पर बुलाकर आप सबके साथ ये 2 बात करने का मौका मिला और आज की ऐतिहासिक यात्रा में भी मैं शामिल हो सका।
माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर भक्तों का आस्था और उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़े इंतजाम किए हैं। घाटों पर साफ सफाई, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता और व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, जीवन में सुख शांति आती है और माघ मेले के दौरान पर्यटक और स्थानीय लोग भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे संगम क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक रौनक बढ़ गई है। जहां कभी निवेशक दूसरे राज्य की ओर रुख करते थे, अब वहीं पर निवेशक उत्तर प्रदेश को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं। एक्सप्रेसवे की रफ्तार, नीतियों की मजबूती और सुविधाओं की गारंटी ने यूपी को औद्योगिक विकास की नई पहचान दे दी है। लखनऊ से लेकर नोएडा तक, यूपी तक ही अब निवेश का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कभी निवेश के लिए जटिलताओं से जूझने वाला राज्य आज उद्योग के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, सिंगल विंडो क्लियरेंस और मजबूत सड़क रेल नेटवर्क से निवेशकों का भरोसा जीता है। राजधानी लखनऊ से लेकर एनसीआर और पूर्वांचल तक औद्योगिक गतिविधियां तेज हुई हैं। यूपी औद्योगिक विकास निवेशकों की पहली पसंद। नोएडा, ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का केंद्र। वाराणसी, गोरखपुर एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग हब। कानपुर, आगरा टेक्सटाइल्स और ऑटो निवेश बढ़ा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश अनुकूल नीति और मजबूत लॉजिस्टिक्स के चलते निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहर अब उद्योगों के नए हब बनकर उभर रहे हैं। कैसे बदला यूपी का औद्योगिक नक्शा? किन सेक्टरों में आ रहा है निवेश और क्या है रोजगार के अवसर? उत्तर प्रदेश अब केवल देश का हृदय स्थल नहीं है, बल्कि भारतीय उद्योग जगत के लिए ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व के प्रदेश ने अपनी छवि को एक सुरक्षित और प्रशासनिक रूप से स्थिर राज्य के रूप में स्थापित किया है। इसी का प्रमाण है कि आज देश के बड़े औद्योगिक घराने और निवेशक उत्तर प्रदेश को अपनी पहली प्राथमिकता मान रहे हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष और प्रमुख उद्यमियों में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य के बदलते गवर्नेंस मॉडल और निवेश अनुकूल वातावरण की सराहना की है। राजधानी लखनऊ अब सिर्फ प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि आईटी, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग का उभरता हुआ हब बन रहा है। सिटी डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी इकाइयां अब एमएसएमई क्लस्टर्स ने यहां निवेश बढ़ाया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का पावर हाउस बन चुका है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, डेटा सेंटर्स और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम ने रोजगार के हजारों अवसर पैदा किए हैं। कानपुर में लेदर और टेक्सटाइल, आगरा में फुटवेयर और ऑटो कंपोनेंट्स, पारंपरिक उद्योगों, नई तकनीक और निवेश से दोबारा जान आ रही है। और पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक हब बनने से फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम और एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिला है। वाराणसी और गोरखपुर निवेशकों की नई पसंद बन रही है। आज जब देखेंगे तो ये वही उत्तर प्रदेश है 17 के पहले पहचान का मोहताज था, उपद्रव से ग्रसित था। आज उपद्रव नहीं, आज उत्सव का प्रदेश है। कोई महीना नहीं और कोई सप्ताह नहीं जब प्रदेश के अंदर उत्सव जैसा माहौल न हो, और वह स्थिति हम सबके सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ये तब हुआ है जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निरंतर मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है और उस दिशा में किए गए दृढ़ निश्चय से लिए गए फैसले, साफ नियत, स्पष्ट सोच ने आज उत्तर प्रदेश को फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये आज इस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। अब यहां पे पैरालिसिस का शिकार उत्तर प्रदेश के अंदर कोई निवेशक नहीं हो सकता।
बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारे पास 34 सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, जिसके माध्यम से कोई भी निवेशक आकर के हर एक सेक्टर में अपना निवेश कर सकता है और उस निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में अपना योगदान दे सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतवासियों के सामने विजन 2047 रखा था। विजन 2047 हर भारतवासी का संकल्प वर्ष है और वह संकल्प वर्ष एक विकसित भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का, यह प्लान मेक इन इंडिया के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को भी आगे बढ़ाने की दिशा में किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री फर्स्ट एंड इन्वेस्टर फर्स्ट के दृष्टिकोण से न केवल देश के बल्कि दुनिया के हर एक इन्वेस्टर का एक महत्वपूर्ण पसंद बन चुका है। हमारे पास आज के दिन पर पिछले 8-9 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए, जिनमें से 15 लाख करोड़ का हम ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं। लगभग 6 लाख करोड़ का हमारे पास वर्तमान में तैयार है, अगले महीने हम उसका ग्राउंड ब्रेकिंग कराने जा रहे हैं और 5 लाख की अभी पाइपलाइन में और है, जिसको हम उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग करवाएंगे। यूपी के अंदर 12 एफएसएल लैब ये बी ग्रेड की बन चुकी हैं, 6 अन्य एफएसएल लैब्स बन रही हैं। हर जिले में 2 फॉरेंसिक वैन हम उपलब्ध करवा चुके हैं एविडेंस कलेक्ट करने के लिए और इस पर कार्य हो रहा है। सेफ सिटी के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है, इस पर कार्य हुआ है। यूपी एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 6 वाहिनियों का गठन हो चुका है। पीएससी जिस पर हर यूपी वासी पहले गर्व करता था, समाजवादी पार्टी ने उनकी सभी कंपनियों को नष्ट करने का प्रयास किया। हमने 34 कंपनियों को जो समाप्त हो चुकी थी इन्हें फिर से पुनर्गठित किया है और उनकी भर्ती की प्रक्रिया को पूरा बनाया है। और अब तो 3 महिला पीएससी की बटालियन भी वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर गठित हो चुके हैं। इन पर कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और इसीलिए उत्तर प्रदेश अब ये नया उत्तर प्रदेश है। ये सब करने का परिणाम आज देश का कुल मोबाइल फोन का जो भी प्रोडक्शन होता है वो यूपी के अंदर बन रहा है। 55% यूपी के अंदर बन रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन रहे हैं उसका 60% यूपी के अंदर बन रहा है और आज यूपी के अंदर ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर यूपी टॉप अचीवर स्टेट के रूप में अब यूपी जाना जाता है। ये है यूपी की नई पहचान। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये युवाओं की स्किलिंग के लिए और युवाओं को बेहतर भविष्य देने के लिए प्रभावी ढंग से सरकार के द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सेमीकंडक्टर में, साइबर सिक्योरिटी के लिए, रोबोटिक्स में, ड्रोन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, एग्रीटेक, फिनटेक, टेक, हेल्थ टेक, टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी में, डिफेंस और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश ने नए गंतव्य प्राप्त किए हैं और तेजी के साथ उत्तर प्रदेश अब आगे बढ़ चुका है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।